क्षमा करें देवी, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? कहीं आप कोई मायावी स्त्री तो नहीं है? आप तो हंस रही हैं देवी। आप बड़े ही भोले हैं वानर कुमार। इस लोक में भी सभी आपको मायावी दिखाई दे रहे हैं। क्या इतने भयभीत हो गए हैं आप? व्यर्थ की बातें ना करें देवी, शीघ्र अपना परिचय दें। ये वार्ता का समय नहीं है। हमारे प्रभु। धीरे बोलिए। अहिरावण अभी जीवित है। यदि उन्हें पता चल गया कि हम आपसे वार्ता कर रहे हैं, इसी समय मेरा वध कर देंगे। पुनः आप उनका वध कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप इसकी मृत्यु का रहस्य जानती हैं। मैं जानती हूँ, पर स्वयं को संकट में डालकर मैं वो रहस्य नहीं बता सकती। किंतु आपको क्या संकट है? क्या चाहती हैं आप? मैं एक नाग कन्या हूँ। पातालपति अहिरावण मेरा बलपूर्वक हरण कर ले आया है। बरसों से मैं यहाँ बंदिनी का जीवन जी रही हूँ। मुझ पर उसकी कठोर दृष्टि है। वो मुझे प्रताड़ित करता रहता है। विरोध करने पर मुझे वध करने की धमकी देता है। किंतु मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं देवी? यदि आप मुझे इसकी मृत्यु का रहस्य बता देंगी तो आपका संकट भी दूर हो जाएगा। किंतु यहाँ से निकलकर कहाँ जाऊंगी? कौन अपनाएगा मुझे? कौन स्वीकार करेगा मुझे? यदि आप मेरी सहायता करें तो सारे संकट दूर हो सकते हैं। आपका कार्य भी सिद्ध हो जाएगा और मुझे भी यातना भरे जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। कैसी सहायता चाहती हैं आप? मैं आपसे एक वचन लेना चाहती हूँ। यदि आप मुझे वचन देंगे तो मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। आपका कार्य जाने बिना मैं आपको वचन कैसे दे सकता हूँ देवी? मैं कोई असंभव कार्य की याचना नहीं कर रही हूँ हनुमान। मैं वही मांगूंगी जो आप पूरा कर सकते हो। अहिरावण और महिरावण के अंत के लिए मैं कोई भी संकट मोल ले सकता हूँ। क्या सोचने लगे हनुमान? नहीं, कुछ नहीं। कहिए, क्या वचन लेना चाहती हैं आप? आपके स्वामी श्री राम पतित पावन हैं, जगत का उद्धार करने वाले हैं। आपको श्री राम से मेरा विवाह कराना होगा। अब चिंतित होने का कोई अर्थ नहीं है हनुमान। आप वचन दे चुके हैं और वचन का पालन तो करना ही होगा। कदाचित आप जानती नहीं है देवी कि हमारे प्रभु श्री राम विवाहित हैं। मैं जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि लंकेश ने उनकी भार्या का हरण किया है। अब उसकी भी मुक्ति होने वाली है। जय श्री राम। आप इतना कुछ जानते हुए भी हमारे प्रभु के साथ विवाह करना चाहती हैं? मेरे साथ विवाह करने से उनका विवाहित जीवन बाधित नहीं होगा। किंतु ये कैसे संभव है? जैसे अहिरावण और महिरावण की मृत्यु संभव है, वैसे ही मेरा श्री राम से विवाह संभव है। आप अपने वचन भंग के दोषी ना बने हनुमान।
आप ठीक से विचार कर लें। मैं चलती हूँ। अरे अरे, रुकिए देवी, रुकिए रुकिए रुकिए। अब क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अहिरावण का वध आवश्यक है। अर्थात आप वचन पूरा करने के लिए तैयार हैं? ठीक है, किंतु हमारी भी एक शर्त है देवी। श्री राम से विवाह करने के लिए मैं कोई भी शर्त मान सकती हूँ। प्रभु श्री राम आपसे विवाह के समय जिस खाट के आसन पर बैठेंगे, यदि वो आसन नहीं टूटा तो वो आपसे विवाह कर लेंगे। ठीक है, मुझे स्वीकार है। पुनः आप अति शीघ्र मुझे अहिरावण और महिरावण की मृत्यु का रहस्य बताएं। अहिरावण और महिरावण के प्राण उन दो भौरों में बसे जो देवी माँ चंडिका की प्रतिमा के सामने छोटे से आसन पर विश्राम कर रहे हैं। यदि आपने इन दोनों का अंत कर दिया तो अहिरावण और महिरावण का सदा सदा के लिए अंत हो जाएगा। किंतु ये कैसे संभव है? किसी असुर के प्राण भौरे में कैसे बच सकते हैं? मैं जो कह रही हूँ उस पर संदेह ना करें, अन्यथा अहिरावण और महिरावण कभी नहीं मारे जा सकते।